नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू सिंह आपका मेरे चैनल अनमोल कहानियाँ में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस बार आपके लिए एक फ़ेयरी टेल लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। और यदि पसंद आए तो तुरंत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिएगा। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, उस कहानी का नाम है सुनहरी परी। आज आपको परीलोक की सैर कराती हूँ, तो शुरुआत करती हूँ मैं इस वीडियो की। एक समय की बात है, परीलोक में चारों ओर उदासी छाई हुई थी। कारण ये था कि रानी को कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन रानी जब अपने शयन कक्ष में सो रही थी तो उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि एक बूढ़ी सी परी उनके पास आई और उनसे कुछ कहा। उस बूढ़ी परी ने कहा, यदि तुम एक हफ्ते तक अपने इष्ट देवता का पूजन करोगी तो तुम्हें संतान अवश्य होगी। रानी ने उस बूढ़ी परी के सपने के अनुसार ही कार्य किया और एक हफ्ते बाद रानी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर सी परी को जन्म दिया और उसका नाम सुनहरी रखा गया, क्योंकि उसका रंग जो है सुनहरा था। वो बिल्कुल सूर्य के किरणों के समान चमक रही थी। परीलोक में उत्सव का माहौल था, क्योंकि रानी के यहाँ संतान हुई थी, इसलिए सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। देखते ही देखते राजकुमारी जो है बड़ी हो गई और उसे गाना गाने में बहुत रुचि थी। अक्सर आसमान की सैर करते हुए हमेशा एक गाना गुनगुनाती रहती थी। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। ये गीत जो है वो हमेशा गुनगुनाती रहती थी और उसके गाने को सुनकर जैसे फूल खिल उठते थे, नदियाँ लहराने लगती थी। लेकिन वो राजकुमारी जो है सुनहरी परी एक बात से उदास रहती थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था। एक बार सुनहरी परी जो है उसने सोचा कि क्यों न मैं पृथ्वी पर चलूं और कुछ दोस्त बनाऊं। एक बार सुनहरी परी आसमान की सैर करते करते अचानक से नीचे उतरने लगी तो उसने वहाँ क्या देखा। वहाँ चार बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन चारों बच्चों के नाम थे टिंकू, सोनू, मोनू, बंटी। लेकिन ये खेल उस परी की समझ से परे था। उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा खेल है। सुनहरी परी पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब देख रही थी। सोनू बैटिंग कर रहा था, मोनू बॉलिंग कर रहा था और बाकी के बच्चे फील्डिंग कर रहे थे। उन चारों में सबसे मोटा सोनू था। अचानक बॉल बल्ले पर गई और सोनू ने चौका मारा। बाकी के सारे बच्चे तालियां बजाने लगे तो ये देखकर सुनहरी परी ने भी ज़ोर से ताली बजाई। सारे बच्चे आश्चर्य से भर गए कि ये ताली की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने पीछे देखा कि एक सुंदर सी परी पेड़ के पीछे खड़ी थी। सोनू ने परी को देखकर कहा, अरे आप कौन हैं? आप तो बड़ी सुंदर हैं। आप कहाँ से आई हैं? सुनहरी परी ने जवाब दिया, मेरा नाम सुनहरी परी है। मैं परीलोक से आई हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे? इस पर सोनू ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं तो ज़रूर करूँगा। चारों बच्चों ने सुनहरी परी से दोस्ती कर ली और उन चारों के साथ सुनहरी परी भी क्रिकेट खेलने लगी। बारी थी सुनहरी परी की बैटिंग करने की। उसने बैटिंग की शुरुआत की। पहली ही बॉल में सुनहरी परी ने छक्का मारा और गेंद जो है आसमान को छूने लगी। इस पर जो है मोनू ने सोचा कि अरे अब मैं बॉल कैसे पकड़ूंगा। सुनहरी परी ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और मोनू जो है आसमान में उड़ने लगा। आसमान में उड़कर मोनू को बड़ा ही मज़ा आया। चारों बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से ताली बजाई। उसके बाद जब सारे बच्चे खेलकर थक गए तो परी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ आसमान की सैर करोगे? सारे बच्चे तैयार हो गए और परी ने चारों बच्चों को कसकर हाथ पकड़ने को कहा। इसके बाद सुनहरी परी आसमान में उड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में चारों बच्चे सुनहरी परी के साथ परीलोक में पहुंच गए। परीलोक का मनोरम दृश्य देखकर बच्चे खुशी से भर गए। सोनू ने परीलोक में पहुंचते ही कहा, अरे मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है।
सारे बच्चे जोर से हंसने लगे। सुनहरी परी ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने बगीचे में लेकर चलती हूँ। कुछ ही देर बाद सारे बच्चे बगीचे में पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने बहुत ही मज़ा किया। बगीचे में तरह तरह के जादुई पेड़ थे, जैसे लॉलीपॉप का पेड़ था, टॉफ़ी का पेड़, लड्डू के पेड़, ऐसे ही ढेर सारे पौधे थे वहाँ पर। बिस्किट के पेड़ थे। सोनू ने लड्डू के पेड़ में से एक बड़ा सा लड्डू लिया और मुंह में भर लिया। हॉप हॉप करके खाने लगा। सारे बच्चों ने खूब धमाचौकड़ी मनाई। बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, लड्डू खा के सारे बच्चे खुश हो गए। बहुत शाम हो गई थी, तब बंटी ने परी से कहा, सुनहरी परी, अब हमें अपने घर जाना है। मम्मी बहुत डांटेगी, मम्मी की बहुत याद आ रही है। तब सुनहरी परी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को अभी ज़मीन पर ले चलती हूँ। फिर चारों बच्चों ने एक साथ हाथ पकड़ा और सुनहरी परी चारों को नीचे छोड़ने चली गई। तीनों बच्चों को छोड़ने के बाद सबसे आखिरी में उसने बंटी को छोड़ा। तो बंटी ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उसकी मम्मी ने खोला। फिर बंटी ने कहा, पता है मम्मी, मैं कहाँ गया था? मेरे साथ एक परी थी, मैं तो उनके घर गया था। वो परी कहाँ गई? और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, परी वहाँ से गायब हो चुकी थी। बंटी की मम्मी ने सोचा कि बंटी उनसे मजाक कर रहा है। फिर चारों बच्चे जब सो गए, सारे बच्चों के सपने में परी आई और उसने कहा कि हम इसी तरह मिलते रहेंगे और खेलते रहेंगे। सुनहरी परी बहुत खुश थी क्योंकि उसे 4 दोस्त मिल गए थे और उसका जीवन अब खुशी से कट रहा था। इसी के साथ ही इस कहानी का यहाँ सुखद अंत होता है। तो दोस्तों, आपको ये कैसी कहानी लगी, आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे भी मौका दीजिए ग्रो करने का, और मेरी ये कहानियाँ और बच्चों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे लेती हूँ विदा, और बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए अनमोल कहानियाँ और ढेर सारा प्यार देते रहिए। गुड बाय।